गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सूत्र परावर्त योजियत के जो 4 सूत्र थे उनके बारे में पढ़ा था और उनसे संबंधित सवालों को हल किया था। साथ में ही आपको प्रश्नावली नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनको आपको सोल्व करना था। तो प्रश्नावली 1 के अंदर आपको पुराने जो हमने पढ़ चुके हैं निखिलम परावर्त सूत्र है, उनसे भाग और भुजांक विधि से भाग है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको बताया था कि परावर्त योजियत के कुल 4 सूत्र हैं और इसके बाद में शून्यम साम्य समुच्चय के कुल 6 सूत्र हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना था। तो परावर्त योजियत के 4 सूत्र हम कल की क्लास में पढ़ चुके। आज हम शून्यम साम्य समुच्चय के 6 सूत्रों को पढ़ेंगे और आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शून्यम साम्य समुच्चय। ध्यान देना, ये सूत्र भी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने दिया है। उन्होंने कुल 10 सूत्र दिए थे जिनके अंदर परावर्त योजियत के 4 थे और इसके अंदर कुल सूत्र कितने हैं? 6 है। कुल 6 नियम है जो नियम आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो इन्होंने जो पहला नियम दिया है वह क्या है? ध्यान से सुनिए। नियम जो है वो मैं बोल देता हूँ और उस नियम को आपको ध्यान से सुनना है और फिर इसके एग्जाम्पल को मैं समझा दूँगा। नियम नंबर फर्स्ट जो है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई समीकरण है और उस समीकरण में अक्स कोई एक सर्वनिष्ठ अर्थात कॉमन फैक्टर आ रहा है, अक्स जो है वह कॉमन आ रहा है, उस स्थिति में उस समीकरण का जो हल है वो अक्स इज इक्वल 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना क्या कहा था पहले नियम में क्या कहा है कि अगर आपके पास कोई इस प्रकार से कोई समीकरण है, ये देखो इस प्रकार से 5x + 6x = 7x + 2x। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास अक्स जो है वो कॉमन आ रहा है अर्थात सर्वनिष्ठ आ रहा है। यहाँ पर भी अक्स सर्वनिष्ठ है। तो नियम नंबर फर्स्ट जो है यानी सूत्र फर्स्ट के अनुसार तो यहाँ क्या लिखना है आपको? शून्यम साम्य समुच्चय के सूत्र फर्स्ट से या नियम फर्स्ट से क्या होगा? अक्स इज इक्वल 0। बस ऐसे इन नियमों को याद रखना है। तो क्या नियम था, एक बार रिपीट कर ले वापस। यदि किसी समीकरण में आपके पास अक्स कोई एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है या सर्वनिष्ठ मान है तो वो जो सर्वनिष्ठ मान आ रहा है उसको इक्वल 0 कर देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अक्स की वैल्यू आएगी। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली और समझ में आए। आपके पास कोई ऐसा मान है 5 कोष्टक में x - 1 = 6x - 1 2 x - 1 + 3 x - 1। अब आप चेक करें, आप देखेंगे यहाँ पे 5 कोष्टक में x - 1 + 6 x - 1 = 2 x - 1 + 3 x - 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x - 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है उस स्थिति में अपन लिखेंगे शून्यम साम्य समुच्चय के सूत्र फर्स्ट के अनुसार, सूत्र फर्स्ट या नियम फर्स्ट के अनुसार क्या लिखेंगे? जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको 0 के इक्वल करना है। कॉमन फैक्टर आ रहा है आपके पास x - 1 = 0। इस स्थिति के अंदर आपका x का जो मान आएगा वो आएगा +1 क्योंकि -1 है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो ये कहलाता है आपका शून्यम साम्य समुच्चय का नियम नंबर फर्स्ट। इसके बाद में आता है नियम नंबर सेकेंड। ये था नियम नंबर फर्स्ट। अब नियम नंबर सेकेंड देखें। नियम सेकेंड क्या कहता है? नियम सेकेंड या सूत्र सेकेंड, आपके पास कोई समीकरण निकाय दे रखा है और उस समीकरण के अंदर अगर स्वतंत्र पद समान है, क्या कह रहा हूं मैं? स्वतंत्र पद, अचर पद यानी संख्यात्मक मान जो दे रखे हो वो दोनों पक्षों में समान हो, उस स्थिति के अंदर भी अक्स का मान है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है। उस स्थिति में चर राशि का जो मान है अर्थात अक्स वाई जो भी दे रखा है, चर राशि जो भी दी हुई रहेगी उसका मान 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई मान है जैसे x + 3 + x + 5 = 2x + 4। चेक करें,
यहाँ आप देखें कि जो स्वतंत्र राशियाँ हैं अर्थात वे राशियाँ जिसके मान अचर हैं, एक तो ये 3 है, एक ये 5 है। 3 और 5 का टोटल कितना होगा भाई? 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8। और यहाँ पे देखें ये 2 अंदर इंटू होगा तो 2x + 8 हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा? 2x + 8। आपको और कुछ नहीं देखना, अक्स के क्या मान आ रहे हो कुछ नहीं देखने, आपको केवल ये देखना है कि स्वतंत्र पद के मान कितने आ रहे हैं। अचर राशि का मान क्या दोनों पदों में इक्वल आ रहा है क्या? बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो शून्यम साम्य समुच्चय के नियम सेकंड या शून्यम साम्य समुच्चय के सूत्र सेकंड के अनुसार x = 0 आपका रिजल्ट प्राप्त होगा। बस ये मौखिक हल प्राप्त करने के तरीके हैं। आप किसी समीकरण को देखोगे, आप ये देखोगे कि इसके अंदर अचर पद समान है, अचर पद समान है तो डायरेक्ट इसका हल हो जाएगा x = 0। बस खत्म कहानी। ये है इसका नियम नंबर सेकंड। इसके बाद में इसका आता है नियम नंबर 3। इनको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम थर्ड वो क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। अगर कोई समीकरण है आपके पास दी हुई और उस समीकरण के अंश जो हैं वो परस्पर समान है, ध्यान देना, एक समीकरण में आपको 2 पद दिए गए हैं और उन दोनों पदों के जो अंश हैं वो समान है, एक समान है, उस स्थिति के अंदर हरों के योग को 0 के बराबर करने पर आपके चर राशि का मान प्राप्त होगा। क्या बोला? फिर से सुनिए। आपके पास 2 पद हैं, दोनों पदों में जो अंश का जो मान है वो समान है, उस स्थिति के अंदर हरों के योग को 0 के बराबर करने पर अक्स का या चर राशि का जो मान प्राप्त होता है वह उस समीकरण का हल होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें, 1/x + 2 + 1/x + 3 = 0। चेक करें, यहाँ पे आपके पास 2 पद दे रखे हैं, दोनों पदों में आपको ये चेक करना है कि क्या अंश है वो समान है क्या? बिल्कुल समान है। यहाँ पे 1 है, जरूरी नहीं है 1 हो, दोनों जगह पे 2-2 हो सकते हैं, 4-4 हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही जगह समान रहेंगे। इस स्थिति के अंदर क्या करें? इस स्थिति के अंदर क्या होगा? अभी बताया आपको कि अगर किसी समीकरण के 2 पद हों और प्रत्येक पद में अंश का मान समान हो, उस स्थिति के अंदर हरों के योग को 0 के बराबर करने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। चेक करें, शून्यम साम्य समुच्चय के सूत्र थर्ड के अनुसार या सूत्रानुसार क्या होगा? क्या लिखेंगे? दोनों पदों के अंश समान है, अतः हरों का योग बराबर 0। अब हर क्या है वो लिख दो, x + 2 + x + 3 बराबर 0। x और x कितने हो गए? 2x + 5 बराबर 0। इसको हल कर लो, 2x बराबर -5 तो x का मान आ जाएगा -5/2 और ये आ जाएगा आपका इस समीकरण का हल। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देखें, ध्यान रहे। अगर इस एग्जाम्पल का आप कंपैरिजन करेंगे तो हमने कल जो फॉर्मूले पढ़े थे सूत्र परावर्त योजित, उसके अंदर आपने एक चौथा फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था? m/x + a + n/x + b = 0 हो, उस स्थिति के अंदर x का जो मान है वो -mb + na/m + n होता था। क्लियर है? लेकिन यहाँ देखिए परावर्त योजियत में क्या था? यहाँ m है, यहाँ n है, यहाँ दोनों अलग अलग हैं, जबकि शून्यम साम्य समुच्चय के थर्ड नियम में क्या कहता है कि अंश है वो समान होना चाहिए। तो ये अंश मैं समान करता हूँ, इसको भी मैंने क्या बना दिया? m बना दिया। अब उस स्थिति के अंदर इसका हल क्या होगा? ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग होगा कि अगर इसके अंश समान है तो हरों के योग को 0 के बराबर कर दो। अंश समान है भाई, अंश समान है वो क्या है? m है, तो हरों का योग है वो क्या हो जाएगा? x + a + x + b = 0, 2x + a + b = 0 और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोष्टक में a + b/2। तो ध्यान रहे, अगर कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान है।
तो यहाँ क्या होगा, अगर अंश समान है तो हरों के योग को हमने 0 के बराबर कर दिया, और ये कौन सा नियम है, नियम नंबर 3 है शून्यम साम्य समुच्चय का। अगर अंश अलग होगा तो ये परावर्त योजयेद के चौथे नियम के अनुसार सोल्व होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। ये था इसका नियम नंबर 3। अब हम इसके अंदर देखेंगे नियम नंबर 4। नियम 4, ये नियम 4 क्या कहता है कि अगर किसी समीकरण के अंशों का योग, अगर किसी समीकरण के अंदर आपको कोई पद दे रखे हैं उसमें अंशों का योग और हरों का योग ये आपस में बराबर हो, अंशों और हरों का योग आपस में बराबर हो या एक निश्चित अनुपात में हो, उस स्थिति के अंदर इसके योग को 0 के बराबर करने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इस नियम को वापस बोलते चलेंगे और इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते चलेंगे। ध्यान देना, पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आपके पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है 2x + 3 बटे 2x + 5 बराबर 2x + 5 बटे 2x + 3। ठीक है, यहाँ पे आपको दो पक्ष दे रखे हैं, तो पहले पक्ष में ये देखो कि अंशों का योग, दोनों पक्षों के अंशों का योग अगर दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर है, उस स्थिति के अंदर इनके योग को, किसी भी योग को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि दोनों पक्षों के अंशों का योग क्या आता है, दोनों पक्षों के अंशों का योग, ये देखो ये अंश है इसका 2x + 3, इसका अंश है 2x + 5, दोनों को जोड़ो, 2x और 2x कितने हो गए 4x, 3 और 5 कितने हो गए 8। इसी प्रकार से आप करेंगे दोनों पक्षों के हरों का योग, दोनों पक्षों के हरों का योग, ये भी कितना है 4x + 8 है। आप देख पा रहे हैं दोनों पक्षों के अंशों का योग और दोनों पक्षों के हरों का योग बराबर है। उस स्थिति के अंदर किसी भी योग को, तो सूत्रानुसार, कौन सा सूत्र है, शून्यम साम्य समुच्चय का चतुर्थ सूत्र के अनुसार किसी भी योग को 0 के बराबर करने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। प्लस के 8 है, बराबर के इधर गया तो माइनस के 8, तो अक्स बराबर आ जाएगा -8 बटे 4 बराबर -2। तो आपके पास अक्स की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो गई -2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। अब इसके अंदर ये तो नियम हो गया कि दोनों पक्षों के अंशों का योग दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर है या फिर समान अनुपात में है, तो वो एग्जाम्पल कैसे आता है। तो अब ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट था, उस एग्जाम्पल को और ले लेते हैं, यहाँ पे इसी में चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अक्स + 1, यहाँ पे भी कर देता हूँ अक्स + 3, चेक कर लेना एक बार। अब देखो दोनों पक्षों के अंशों का योग करो तो अक्स और अक्स कितने हो गए 2x हो गए, 3 और ये कितने हो गए 4 हो गए, और दोनों पक्षों के हरों का योग करो, अक्स और 3x कितने हो गए 4x हो गए, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। यहाँ से अपन 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x + 4। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि हमने दोनों पक्षों के अंशों का योग किया वो तो आया 2x + 4, और दोनों पक्षों के हरों का योग किया वो आया 4x + 8। उसमें 2 कॉमन लेने पे देखो अंदर क्या आ गया 2x + 4 आ गया। इसका मतलब अगर हम अनुपात के रूप में देखें तो इनका अनुपात आ गया 1:2। तो ये एक समान अनुपातीय राशि है, यानी यहाँ जो चर राशि आ रही है ठीक उसी प्रकार की चर राशि कॉमन लेने के बाद में यहाँ आएगी और यहाँ कोई अचर पद बचेगा। अगर इस प्रकार से मान आता है तो वह एक समान या निश्चित अनुपात का मान माना जाता है। इस स्थिति के अंदर भी किसी भी योग को 0 के बराबर करने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। किसी भी एक राशि को करना है, ध्यान देना, अगर मैं 2x + 4 को 0 के इक्वल करूं, उस स्थिति के अंदर अक्स का मान क्या आएगा -4 बटे 2 बराबर -2। इसमें करो देखें 4x + 8 बराबर 0, उस स्थिति के अंदर हो गया 4x बराबर -8, और उस स्थिति के अंदर भी अक्स का जो मान है वो -2 ही आएगा। तो इस प्रकार से इसके दोनों एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। अब इस नियम को ध्यान से समझ लेना और इसको पढ़ लेना। इसके बाद में आता है इसका नियम नंबर 5। ये योग के लिए था, वो अंतर के लिए है, लेकिन अगले नियम में अंतर जो है वो किन किन का लेना है वो ध्यान देना। यहाँ पे
अब है इसका नियम नंबर 5। आपके पास एक समीकरण है और उस समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के बराबर हो या निश्चित अनुपात में हो, उस स्थिति के अंदर किसी भी अंतर को 0 के बराबर करने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और इस नियम की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। वो क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि 3x + 5 बटे x + 1, और यहाँ पे आपके पास है कि 4x + 6 बटा 2x और प्लस के 2। अब आपके पास ये कोई एक समीकरण निकाय दे रखा है जिसके अंदर LHS भी है और RHS भी है। तो आपको पहले एक पक्ष, यानी ये तो है इसका वाम पक्ष, LHS है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाम पक्ष कहते हैं, ये लो। और ये है इसका दक्षिण पक्ष, क्या है, दक्षिण पक्ष। ये है इसका दक्षिण पक्ष। ठीक है, अब इस दक्षिण पक्ष जो है वो है RHS। अब अपने को करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर। ध्यान देना, वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर करो। 3x में से x को माइनस करो, कितने आते हैं, 2x आते हैं। 5 में से 1 को माइनस करो, 4 आते हैं। तो कितना मान आया, 2x + 4। इसी प्रकार से दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर करेंगे। दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर, आपको डिफरेंस याद करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो अब ये देखो कितने आते हैं, 4x में से 2x गए, 2x, ठीक है, और 6 में से 2 गए, 4। देख पा रहे हैं आप, एक पक्ष के अंश व हर के अंतर में से दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर को माइनस किया और दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। उस स्थिति के अंदर सूत्र क्या कहता है कि किसी भी अंतर को 0 के बराबर करने पर चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। कर दो अंतर को 0 के बराबर, प्लस के 4 उधर गया तो माइनस के 4, तो x का मान क्या आ गया, -2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल करना है। एक चीज़ ध्यान रहे, इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि ये पद इसी प्रकार से हो कि अंश में से हर के अंतर को ही घटाया जाए। हर में से अंश का अंतर भी घटाया जा सकता है और वो भी इक्वल आ सकता है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, इसको ऊपर कर दूं 2x + 2 और इसको नीचे कर दूं 4x + 6, तो भी देखो इस पर कोई वैसे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अपने को केवल और केवल अंतर लेना है। ये जरूरी नहीं है कि अंश व हर का अंतर हो, दोनों को अंतर करना है। जिसमें जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दो। यहाँ देखते हैं आप 3x बड़ा है x से, इसका मतलब अंश में से हर का अंतर कर देंगे और वो अंतर आएगा 2x + 4। इसमें हर में 4x है, अंश में 2x है, तो हर में से अंश को माइनस कर देंगे तो भी अंतर कितना आएगा, 2x + 4 आएगा। ठीक है, और इस अंतर को हम 0 के बराबर करके वही x की वैल्यू जो है -2 हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इसको हल आपको करना है। ये है इसका नियम नंबर 5। इसके बाद में शून्यम साम्य समुच्चय का लास्ट नियम आता है, नियम नंबर 6। वो क्या कहता है, अंतिम नियम, नियम 6। ये नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अगर किसी समीकरण के अंदर प्रत्येक पक्ष में 2-2 पद हों, प्रत्येक पक्ष में 2-2 पद हों और दोनों पदों का अंश समान है, ध्यान से सुने, प्रत्येक पक्ष में 2-2 पद आएंगे, दोनों पदों के अंश है वो बराबर आएंगे और उनके हरों का योग, दोनों पक्षों के हरों का योग है वो भी बराबर आएगा। उस स्थिति के अंदर किसी भी पक्ष के हरों के योग को 0 के बराबर करने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपन, क्या कहता है, ध्यान से सुने। आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि 1/x + 1 + 1/x + 2 इज इक्वल 1/x + 2 + 1/x + 1। तो आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं कि दोनों पक्षों के अंदर जो अंश है, देखो एक पक्ष के अंदर 2 पद हैं, ये वाम पक्ष है, दक्षिण पक्ष है, LHS RHS है, और दोनों के अंदर आप देख पा रहे हैं कि अंश है वो समान है। दोनों पक्षों के अंश यदि समान है और उनके हरों का योग भी बराबर आता है, इनके हरों का योग कितना आता है,
2x प्लस के 3 और इनके हरों का योग भी कितना आता है 2x प्लस के 3। इस स्थिति के अंदर किसी भी योग को 0 के बराबर करने पर चर राशि का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। ये लो सूत्रानुसार। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। और यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की आवश्यकता क्या है, आपको सूत्र परावर्ती योजित और शून्यम साम्य समुच्चय के अंदर इन नियमों को इनके नंबर के आधार पर याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर आपको ये प्रश्न आता है कि सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय द्वारा हल कीजिए, ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, उस स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा नियम है वो अप्लाई हो रहा है। अगर इसमें शून्यम साम्य समुच्चय का किसी में चौथा नियम लग रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा शून्यम साम्य समुच्चय के चतुर्थ नियम से या पंचम नियम से या षष्ठ नियम से, ठीक है। और फिर इसको इस प्रकार से हल करना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेंगे। तो ये इनके 6 नियम हो गए, इनको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया है। और इसको हल करने के लिए आपको अलग से एग्जाम्पल और दिए जाएंगे जिनको आपको घर पे सॉल्व करना है, और इसके आंसर जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है।